गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछला पार्ट में किए थे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो 2025 का, तो ऑल शिफ्ट के प्रश्न का ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें से आज करेंगे अच्छी महत्वपूर्ण प्रश्न का जो शिक्षण कला दक्षता है। तो आज करेंगे पार्ट 2। तो क्या करेंगे, आज करेंगे पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें से एक से लेके ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब कर चुके हैं, तो चलिए ये सब को स्किप कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हो चुका है, तो जो नहीं देखे हैं तो ये वाला सब क्वेश्चन सारा देख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले अन्य सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे, तो 20 क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो ये सब आप पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 21 नंबर से क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो ऑल शिफ्ट में जितना भी शिक्षण कला से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में जैसे 14 से जो भी एग्जाम हुआ तो लेके अभी तक जितना भी है, तो उससे जो जो आपको इंपॉर्टेंट है वो सब करवा रहे हैं। पहला देखिए, मतलब कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन में अच्छा वक्ता, ऑप्शन में गलत प्रतिक्रिया, ऑप्शन में उत्साह, ऑप्शन में से सरल भाषा। तो बताइए क्या होगी सबसे बड़ी बाधा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा, गलत फीडबैक। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरणा का तात्पर्य क्या है। विद्यार्थियों को कार्य करने हेतु उत्तेजित करना, पढ़ाई को रोकना, परीक्षा लेना या डांटना। तो प्रेरणा मतलब क्या होता है। चलिए, तो क्या होगा, विद्यार्थियों को कार्य करने हेतु उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रश्न सुनना और उत्तर देना को क्या कहते हैं। फीडबैक, मूल्यांकन, परामर्श या निर्देशन। बताइए क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25, शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति क्या विकसित करता है। अनुशासन, व्यवहारिक ज्ञान, याददाश्त या नकल करने की प्रवृत्ति। चलिए, तो सही आंसर होगा व्यवहारिक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य क्या है। केवल बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन में भी शारीरिक, ऑप्शन में मानसिक, सामाजिक, नैतिक सबका विकास करना, ऑप्शन में सी बोलता है आर्थिक विकास करना, ऑप्शन में धार्मिक विकास करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो सारा का सारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए रटकर सीखना, ऑप्शन सीखना कैसे सीखें, ऑप्शन सी परीक्षा पास कैसे हो, ऑप्शन बी केवल अंक प्राप्त करना। तो बताइए NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका था सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीखने कैसे सीखे, ठीक है। अगला पूछा गया NEP 20 के अनुसार बनाता है, 2020 जो भी है उनका अनुसार शिक्षा की जो नई संरचना था क्या था। पहला ऑप्शन था 10+2 था, ऑप्शन में 5+3+3+4 था, ऑप्शन में सी 8+4, ऑप्शन में डी 6+4+2। तो क्या होगा बताइए। तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो 5+3+3+4, ठीक है। चलिए 29 देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। केवल प्रतिभागी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को सम्मान देना, ऑप्शन में अलग अलग विद्यार्थियों को बनाना, ऑप्शन में विकलांग बच्चों को अलग करना। तो बताइए क्या होगा। तो समावेशी शिक्षा का यही अर्थ होता है कि एक ही क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। तो क्या होगा, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अगला देखिए 30 क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा किससे संबंधित है। चरित्र का निर्माण करना, खेलकूद, ऑप्शन में भोजन, ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक। तो मूल्य शिक्षा क्या होगा। तो जब भी मूल्य शिक्षा आएगा तो आपको क्या करना है, बच्चों का चरित्र का निर्माण करना है। अगला देखिए, शिक्षा में ICT का अर्थ क्या है। इंडिया कॉलेज टीचर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोर्स टेस्ट या इंटर कम्युनिकेशन टेक्स्ट। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर देख लिए, शिक्षक को छात्र में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन स्मरण शक्ति, ऑप्शन में जिज्ञासा, ऑप्शन में परीक्षा कौशल, ऑप्शन में अनुकरण प्रवृत्ति। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, उस पर क्या विकसित करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा को विकसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है। समाज, विद्यालय, परिवार, शिक्षक। चलिए, तो सही आंसर होगा प्रथम जब भी बोलेगा तो फैमिली होता है, ठीक है। सेकंड में जब बोलेगा आपका समाज, विद्यालय, ये सब आते जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, साक्षरता विधि किसके लिए उपयोग होता है। शिक्षण में, अनुसंधान में, परीक्षा में या मूल्यांकन में। चलिए, तो साक्षरता विधि आपका अनुसंधान में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा है। कठोर दंड, भय, प्रेम और समझ,
निलंबन। बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? प्रेम और संबंध। अगला क्वेश्चन करते हैं, पियाजो ने बाल विकास के कितने चरण बताएं? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो कितने? 4 चरण बताए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कौन कौन? SPCF, याद रखें, सेंसरी मोटर से प्री ऑर्डर कन्फर्मेशन, सी मतलब कंक्रीट, एफ मतलब फॉर्मल। तो सारा याद करके जाइएगा। एस में बोलेगा 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें 2 से 6 होता है। सी वाला जो है इसमें 6 से मतलब 11 वर्ष, और एफ माने 11 से प्लस की अवस्था को माना जाता है। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है क्या है? समय को व्यतीत करना, विषय को स्पष्ट बनाना, शिक्षक को सजाना, या विद्यार्थियों को भ्रमित करना। तो क्या होगा इसमें? तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेगा। तो क्या होगा? विषय को स्पष्ट बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, अगला है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? अंक देना, विद्यार्थियों को चयन करना, अधिगम को प्रगति जानना, या पुरस्कार देना। तो बताइए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? और ये आपका सबका सारा बिहार स्टेट में कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा सेम टू सेम, हो सकता है थोड़ा 19-20 मिलता जुलता रिलेटिव होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब होगा तो क्या होगा? अधिगम को प्रगति को जानना। तो क्या होगा? मूल्यांकन मतलब उनकी जो अधिगम की जो भी प्रगति है उसमें बच्चों को क्या था? उनका जानना। अगला 39 देखिए, अच्छा शिक्षक की पहचान बताइए। कठोर अनुशासन, विद्यार्थियों में संवाद, केवल ज्ञान, या अधिक होमवर्क। तो अच्छे शिक्षक की क्या पहचान होना चाहिए? तो सही आंसर होगा विद्यार्थियों का संवाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, यह कथन किसने मतलब किससे संबंधित है? यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गेस्टोल से, व्यवहारवाद का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, या संख्यावाद का सिद्धांत। तो सीखने की प्रक्रिया सतत होती है मतलब कंटिन्यू होता है, तो यह बताया था गेस्टोल ने। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पाठ योजना का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहले शिक्षक की तैयारी करना, विद्यार्थियों का अनुशासन बनाए रखना, समय में व्यतीत करना, या परीक्षा करवाना। तो पाठ योजना का उद्देश्य होता है शिक्षक की तैयारी करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44, प्रश्न पूछने का सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है? प्रारंभ मतलब पाठ को प्रारंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के समाप्ति में, या सभी अवस्थाएं में। तो जब भी आप टीचर हैं तो पढ़ाने के दौरान आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कौन सा आपका सबसे अच्छा अवस्था मानी जाती है? तो हम प्रारंभ भी कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, या वाचन विधि। बताइए। तो शिक्षण के सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है, तो सही हो जाएगा समस्या समाधान विधि। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों के क्या है सक्रिय भागीदारी को मतलब बढ़ावा देता है या उस पर आधारित होती है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा विधि, या मौन वाचन विधि। चलिए, तो सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है आपका सही आंसर चर्चा विधि। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो सही आंसर होगा चर्चा विधि। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन विधि मानते हैं। नेक्स्ट में 1 मिनट, शिक्षण में कौन सी विधि सबसे सक्रिय भागीदार था? तो सही हो जाएगा चर्चा विधि। मतलब बच्चों को जब भी क्लासरूम में या ग्रुप में डिस्कस करवाएंगे तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए, तो आज का यही क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो आएगा फिर इसका पार्ट 3, पार्ट 4 जैसे कंटिन्यू है, ऐसा ही करके देखिए 20-20 क्वेश्चन करके करेंगे ताकि आपको क्या होगा ज़्यादा इफेक्ट भी डालना ना पड़े और कम क्वेश्चन को करके जाइएगा ताकि बिहार स्टेट का फिर बिहार स्टेट में जैसे जीके का जो भी क्वेश्चन है या ऑल शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में जो भी पूछा गया है जैसे वो शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।